देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सबसे पहला एडजस्टमेंट ये है साल 2018। ठीक है, साल 2018 में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? देखो, 47,996 रिसीव हुआ है। ठीक है, 1 तारीख को सब्सक्रिप्शन ड्यू था। 1/1/2018 में सब्सक्रिप्शन कितना ड्यू है? 240 रुपया। ये जो पैसा ड्यू है, ये पैसा कौन सा साल का रहेगा? 1/1/2018 में जो पैसा बाकी है ये रहेगा 2017 का। अब 2017 में जो पैसा ड्यू है, 2017 में जो पैसा ड्यू है वो कौन सा साल में मिले रहेगा? 2018 में मिले रहेगा। तो 2018 में जो आप सब्सक्रिप्शन रिसीव करे हो उसमें फास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिला हुआ है ना? तो उसको आप क्या करोगे? 240 माइनस करोगे। ठीक है, फिर 31/12/2018, 31/12/2018 को जो सब्सक्रिप्शन बाकी है, कितना बाकी है? 280। ये तो करंट ईयर का ही बाकी है। साल के आखिरी में जो पैसा देना बाकी है या जो पैसा मिलना बाकी है वो तो उसी साल का होता है ना, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। 2018 से जुड़ा हुआ आइटम सबको ऐड करना है और जो 2018 का नहीं है उसको लेस करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 64 रुपीज रिसीव करे हैं एडवांस में। 2017 में 64 रुपया का सब्सक्रिप्शन एडवांस में था। एडवांस हमेशा कब के लिए रहता है? एडवांस इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। तो आपने 64 रुपया का सब्सक्रिप्शन एडवांस में दिया है कौन से साल के लिए, या रिसीव किया है? 2017 में। लेकिन है कौन से साल का वाला? 2018 का है, इसलिए वाला प्लस होगा। और जो 100 रुपया आपने साल के आखिरी तरफ एडवांस दिया है, 2018 में जो आपने 100 रुपया का एडवांस दिया है, 100 का एडवांस दिया है, वो कौन से साल के लिए है? वो 2019 के लिए है। ठीक है, ये वाला आइटम माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि आप जो सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो ना 47,996, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 64 रुपया आपको उस साल मिल चुका है लेकिन है इस साल का, इसलिए प्लस करोगे। 100 रुपीज़ मिल चुका है इसी साल में लेकिन करंट ईयर का है नहीं, इसलिए उसको माइनस करोगे। ठीक है, 240 रुपया लास्ट ईयर का पैसा इस साल मिला है, इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड था पर है लास्ट ईयर का, इसलिए माइनस करोगे। और जो इस साल का ड्यू है वो तो मिला नहीं है ना, मिलना बाकी है लेकिन है तो इसी साल का ना, इसलिए उसको प्लस करोगे। ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज अकाउंटिंग हम लोग कौन सा बेसिस में कर रहे हैं? एक्यूरल बेसिस में। एक्यूरल बेसिस में होता क्या है, करंट ईयर से जुड़ा हुआ सारा आइटम को हम लोग दिखाते हैं, आइदर वो रिसीव करे रहो या रिसीव नहीं करे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये जो फिगर क्वेश्चन में दिखाया था सब्सक्रिप्शन रिसीव करे हैं 47,996, दिस इज कैश बेसिस। ये कौन सा बेसिस में दिखाया था? कैश बेसिस में दिखाया था। और अकाउंटिंग कौन सा बेसिस में होता है? एक्यूरल बेसिस में होता है। पूरे इंडिया में एक्यूरल बेसिस में अकाउंटिंग होता है, इसलिए आपको कैश बेसिस का अकाउंटिंग को एक्यूरल बेसिस में करने के लिए एडजस्टमेंट सब करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फिगर लास्ट में आएगा उस फिगर को वहां पर दिखाना है। दिस विल बी शोन एज ए पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। आप वर्किंग नोट बना देना, है ना, वर्किंग नोट 1 बना देना, उसमें लिख देना कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बताओ तो कितना हो रहा है प्लस माइनस करके? 48,000। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हुआ। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है 21,200, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है और इक्विपमेंट परचेज दिया है 15,000 का। तो उसके लिए आप एक काम, रिसीवर पेमेंट अकाउंट में दिखाया, मतलब आपने पेमेंट किया है इक्विपमेंट खरीदने के लिए
15,000 ये वाला नया इक्विपमेंट खरीदने के लिए। आप चाहो तो इक्विपमेंट अकाउंट एक बना सकते हो, इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विपमेंट क्या होता है बेसिकली? इक्विपमेंट बेसिकली इज एसेट्स। इक्विपमेंट क्या होता है? तो एसेट्स होता है। और सारा एसेट्स कहाँ से चालू होता है? सारा एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ दिखा देना। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 21,200 रुपया। फिर आप खरीदे हो एक इक्विपमेंट कितना का? 15,000 का इक्विपमेंट एक खरीदे। 21,200 का इक्विपमेंट था, 15,000 का इक्विपमेंट खरीदे। टोटल कितना हुआ? 36,200 का इक्विपमेंट हुआ, है ना। और साल के आखिरी में बाय बैलेंस कैरिड डाउन इक्विपमेंट का फिगर कितना बता रहा है? 31,600। होना था 36,200 पर बता रहा है 21,600। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 4,600 का। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा डिप्रिसिएशन। इक्विपमेंट का इतना डिप्रिसिएशन हुआ। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप दिखा सकते हो डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 4,600। स्टार दे दो, RC वर्किंग नोट 2 दिखा दो, याला वर्किंग नोट 1। कौन कौन समझा? ठीक है, इतना का था, इतना और खरीदे तो टोटल इतना होना चाहिए था 36,200 का, पर है 31,600 का। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो है डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये इक्विपमेंट का था। बिल्डिंग का वैसे बना हुआ तो अकाउंट, एक अकाउंट बिल्डिंग का बना लो। और इस क्वेश्चन में बिल्डिंग का कोई परचेज दिया नहीं है सर। रिसीव और पेमेंट अकाउंट में कुछ नहीं दिया है। बिल्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना परचेज किए ना सेल किए। एक बिल्डिंग अकाउंट बना लो। ये सब 14 मार्क का क्वेश्चन है। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 38,000। बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया था 40,000। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 40,000 और बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस 38,000। साल भर में ना कोई बिल्डिंग खरीदा गया है ना कोई बिल्डिंग बेचा गया है। तो 40,000 का चीज अगर 38,000 हो जा रहा है तो 2,000 बिल्डिंग का क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वर्किंग नोट 3। वाह, जो जो एडजस्टमेंट सब हो सकता था वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं, सब्सक्रिप्शन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन का एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी थोड़ा हार्ड एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसमें स्पोर्ट्स का। मैंने क्या बोला था कल वाले क्लास में? किसी भी प्रकार का अगर फंड दिया हुआ है ना आपको, किसी प्रकार का फंड, चाहे वो एंडाउमेंट फंड हो या कोई फंड दिया हुआ है, वो फंड का एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है। उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके नहीं जाना है। जैसे कि स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिया है, अब देखो एक्सपेंसेस दिया है, चलो डाल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों डालोगे? बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो स्पोर्ट्स फंड से जुड़ा हुआ आइटम है ना। इसलिए इसको कहाँ पर दिखाओगे? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करोगे। मेरे पास स्पोर्ट्स फंड का कितना पैसा था? 40,000 था। उसके बाद उसका जो स्पोर्ट्स फंड, किसी प्रकार का फंड का मतलब क्या जानते हो? जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड दोनों में क्या डिफरेंस है? जनरल रिजर्व का मतलब होता है हम लोग जो प्रॉफिट कमाए और पैसा हमारे पास रखे हैं। रिजर्व फंड का मतलब होता है हम जो प्रॉफिट कमा के रखे थे उसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। फंड मीन्स ऑलवेज इट इज इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। और अगर वाला इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उससे क्या जनरेट होगा? इनकम जनरेट होगा बाय वे ऑफ डिविडेंड और बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो उसमें इंटरेस्ट कितना पैसा आया? 6,000 आया। उसको ऐड करो। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स
फंड इन्वेस्टमेंट कितना पैसा आया 6000 प्लस कलेक्शन कितना हुआ स्पोर्ट्स फंड के नाम से साल भर में 1000 सब मिला के 47,000 हुआ लेस स्पोर्ट्स का एक्सपेंसेस कितना हुआ तो 43,500 तुम लोग बैलेंस शीट का आउटर कॉलम में दिखाओगे। आ गया बात समझ में? अगर फंड लिखा हुआ है मतलब बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं शो कर सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल शो नहीं करना है। ठीक है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी एक लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट 40,000 तो उसको कहाँ दिखाओगे यहाँ पर दिखाओगे। ठीक है। कैसे वाला शो होता है बता रहा हूँ मैं, जर्नल एंट्री से चालू करता हूँ। सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड का पैसा आपको चेक के रूप में मिला, एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू स्पोर्ट्स फंड, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। सपोज दिस इज 40,000 तो यहां पर सबसे पहले आएगा एडजस्टमेंट बैंक का, बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है। पैसा आया बैंक में 40,000 और स्पोर्ट्स फंड के नाम पे जमा कितना हुआ 40,000, दोनों बराबर हो गया। अब ये बैंक में जो पैसा आया था 40,000 उसको इन्वेस्टमेंट करें तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक से 40,000 रुपया निकल गया इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। तो यहाँ पर जब बैंक डेबिट हुआ था तो इधर तरफ दिखाए थे, अब बैंक कैंसिल हो गया उसकी जगह क्या आ गया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर बैंक हटा के लिखोगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वाह ऐसा शो किया जाता है। आई होप यही एडजस्टमेंट दिया है और कुछ नहीं है इसमें। आप लोग एक क्रिएटर अकाउंट बना सकते हो। क्रिएटर कहाँ से चालू होगा सर? क्रिएटर ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। अगर परचेज किए हो मेडिसिन तो बाय परचेज दिखाओगे, और अगर पेमेंट किए हो क्रेडिटर को तो टू बैंक या फिर टू कैश दिखाओगे। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 63,000 दिखा दो कि हमको क्रेडिटर को 63,000 पेमेंट करना था। ठीक है। और हम लोग पेमेंट कितना किए हैं 2,10,000, 2,10,000 पेमेंट करने के बावजूद भी कितना पेमेंट और बाकी रह गया 91,000। तो यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो परचेज निकलेगा। करो जरा कितना हो रहा है बताओ। इधर का निकल गया, इधर का बताओ 2 लाख। इसका मतलब होता है आपका 63,000 क्रेडिटर को देना बाकी था, फिर आप 2,38,000 का और परचेज किए, टोटल मिला के 3,01,000 हो गया। इसमें से आप 2,10,000 पेमेंट कर दिए तो बैलेंसिंग फिगर 91,000 जो था वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रह गया। तो परचेज कितना किया हो 2,38,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बना रखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट एक बनाओ। स्टॉक हमेशा कौन सा बैलेंस बताएगा सर? स्टॉक हमारा एसेट्स होता है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या रहेगा डेबिट रहेगा। कितना का स्टॉक हमारे पास पहले पड़ा हुआ था साल का स्टार्टिंग में 70,000, और कितना का स्टॉक परचेज किए क्रेडिटर से हम लोग और कितना का परचेज किए 2,38,000 का। तो टोटल स्टॉक कितना हो रहा है 3,08,000। इतना का स्टॉक हमारे पास था, मतलब इतना खरीदे थे और इतना पहले से पड़ा हुआ था, टोटल इतना हो गया। लेकिन साल के आखिर में बैलेंस कितना बचा 1,05,000 के लिए बचा है स्टॉक, तो बाकी स्टॉक क्या हो गया कंज्यूम हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। याला बैलेंसिंग फिगर 2 लाख
2,03,000 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाइएगा तो इस साइड में दिखाइएगा टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। हॉस्पिटल है ना ये ला, तो हॉस्पिटल में इतना मेडिसिन कंज्यूम हो गया बोल के दिखाओगे। पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर का दिखाओगे, मेरे को क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इतना था, क्लोजिंग बैलेंस इतना था, क्रेडिटर को इतना का हम लोग पेमेंट कर दिए। इसका मतलब साल भर में इतना का हम लोग परचेज किए। जो परचेज किए यहाँ पर दिखाओ कि हम लोग इतना परचेज किए और इतना का स्टॉक पहले से था, टोटल 3,08,000। साल के आखिर में इतना स्टॉक बचा है तो बाकी स्टॉक कंज्यूम हो गया 2,03,000। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है।